एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि 2017 के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आया था गृह विज्ञान प्रथम वर्ष का, प्रथम प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछा गया, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और हमें उन्हें किन प्रकार से करने थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में चेंज हो, ये किसी और प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र नंबर 2 या 3 या 4 में दे दिया गया हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार मिला लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। तो चलिए देखते हैं। जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो वो मेरे प्यारे दोस्त 3 खंडों में बांट दिया जाएगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड शा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, खंड आ के नीचे, सभी खंड के नीचे एक इंस्ट्रक्शन यानी नोट करके दे दिया जाएगा। उसमें बोल रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। लगभग 50 शब्द का मतलब है कि 45 या 55, ठीक है, इसी के आसपास होने चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है 50 से ज़्यादा ही लिखने हैं, 50 से कम आपको नहीं लिखने। 50, 55, 60 तक चलता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है। सभी को क्या करना है, परिभाषित करना है। इसके अंतर्गत आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कह रहा है दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या है, ये आपको बताना रहेगा, परिभाषित करना रहेगा। फिर कह रहा है उपचारात्मक आहार क्या है, ये भी आपको परिभाषित करना रहेगा। कोमल आहार क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। फिर कह रहा है अतिसार किसे कहते हैं, ये भी आपको परिभाषित करना रहेगा। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हैं, तो ये भी आपको बताना रहेगा। अल्सर क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। और फिर कह रहा है भोजन, आहार एवं भोजन में क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसी प्रकार से 8वां नंबर कह रहा है पोषण क्या है, ये आपको बताना रहेगा। फिर 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है आईसीएमआर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या आईसीएमआर को आपको परिभाषित करना रहेगा। उसी प्रकार से कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न हमारे शरीर में मधुमेह क्यों होता है। मधुमेह का मतलब शुगर होता है, तो ये क्यों होता है ये आपको बताना रहेगा। जैसे ही आपके ये 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, आपको यहीं पर जो है खंड बा स्टार्ट हो जाता है और जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड बा में भी कुछ इंस्ट्रक्शन करके नोट करके दे दिया जाता है, जिसमें भी लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं, देने हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब आप समझ रहे होंगे 190 या 210 चलता है, लेकिन आपको 200 से ज़्यादा ही लिखने हैं, 200 से कम नहीं लिखने हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि ज्वार के समय किन पोषक तत्वों को घटाना या बढ़ाना चाहिए और वो क्यों, तो आपको ये बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जा रहा है कि गर्भावस्था में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, ये आपको बताना रहेगा। तो दोनों में से जो आपको आता है वो कीजिए, एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वच्छ तरल आहार की संकल्पना कीजिए। स्वच्छ तरल आहार की आपको संकल्पना करना है, अगर आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि विशिष्ट दशाओं में भोजन व्यवस्था, क्या विशिष्ट दशाओं में भोजन व्यवस्था के विषय में लिखिए। विशिष्ट दशा ये होती है आदमी बीमार पड़ जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें भोजन किस प्रकार से रखने चाहिए उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो दोनों में से जो आपको आता है वो कीजिए, दोनों मत कीजिएगा क्योंकि अथवा लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से कह रहा है कि टाइफाइड में भोजन का वर्णन कीजिए। टाइफाइड जो बुखार होता है उसमें कौन से भोजन खाने चाहिए, कौन से आहार लेने चाहिए, ये आपको वहाँ पे बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि आहार परिवर्तन सूची को स्पष्ट कीजिए। आहार परिवर्तन सूची को आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा, बताना रहेगा। तो दोनों में से जो आपको आता है वो कीजिए, दोनों मत कीजिएगा, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। ठीक है, फिर चौथा नंबर कह रहा है कि नलिका माध्यम द्वारा भोजन और उसके प्रकार क्या होते हैं। क्या नलिका माध्यम द्वारा भोजन और उसके प्रकार क्या होते हैं, ये आपको बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाएगा कि पीलिया एवं वायरल, क्या पीलिया एवं वायरल हेपेटाइटिस
टाइटस, क्या हेप्टाटाइटिस क्या है ये आपको बताना रहेगा। तो दोनों में से जो आपको आता है वो कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आमाशय एवं आंतों, क्या आमाशय एवं आंतों की बीमारियों में आहार का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है, अगला क्या, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक और दे दिया जाएगा कि दैनिक प्रस्ताविक मात्रा पर निबंध लिखिए। क्या दैनिक प्रस्तावित मात्रा पे आपको क्या करना रहेगा, निबंध लिखना रहेगा 200 शब्दों में। तो दोनों में से जो आता है वो आप कीजिए, दोनों मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपके लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, वहीं पे आपका जो है खंड सा स्टार्ट हो जाता है। खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखते हैं, इसके नीचे भी खंड सा के नीचे भी नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लगभग लगा दिया, यानी 490, 510 चलता रहेगा। तो आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे, लेकिन उनमें से केवल आपको कितने करने रहेंगे, केवल आपको 1 मिनट, केवल आपको 2 ही करने रहेंगे, ठीक है। 7वां प्रश्न कह रहा है आहार आयोजन क्या है, ये आपको बताना रहेगा। आहार आयोजन के सिद्धांत के बारे में विस्तार कीजिए, ठीक है। ये आपको विस्तार कीजिए, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो 500 वर्डों में आपको बताना रहेगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न 2 ही करने हैं। फिर कह रहा है उपचारात्मक आहार से आप क्या समझती हैं, विभिन्न उपचारात्मक आहार के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न 9वां नंबर कह रहा है कि मधुमेह के कारण एवं लक्षणों की व्याख्या करते हुए एक प्रौढ़ मधुमेह रोगी का कार्य शाकाहार आहार की व्याख्या कीजिए, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च रक्तचाप के कारण लक्षण, ठीक है, उच्च रक्तचाप के कारण लक्षण एवं आहार प्रबंधन के बारे में विस्तार लिखिए, ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। मान अब अगला प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न आपका होगा कि 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, क्या नेफ्रा नेफ्राइटिस सिंड्रोम, क्या नेफ्राइटिस सिंड्रोम से आप क्या समझती हैं। इस अवस्था में पोषक तत्वों का वर्णन करते हुए एक दिन की आहार तालिका बनाइए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आहार खाने होंगे, लेने होंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करना रहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप इनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।